राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आजम खान के रामपुर के साथ क्या रिश्ता है, चलिए आज ये हम आपको बताते हैं। गौरतलब है कि देश भर में आज यानी 2 अक्टूबर को पूरे हर्षोल्लास के साथ 2 महापुरुषों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जा रही है। अगर हम बापू की बात करें तो महात्मा गांधी का रामपुर जनपद से खास नाता रहा है जो अभी तक कायम है। वह अपने जीवन काल में 2 बार तत्कालीन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अली बंधुओं से मिलने यहाँ आए थे। इसके अलावा राजघाट की तरह ही उनकी अस्थियों को रियासत के अंतिम नवाब रजा अली खान के द्वारा यहाँ व्यवस्थापित कराया गया है, जिसे यहाँ पर गांधी समाधि के रूप में पहचान मिली हुई है। आइए आपको बताते हैं कि क्या रिश्ता रहा है रामपुर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान रामपुर रियासत का अपना जलवा रहा है। यहाँ पर 1774 से लेकर 1949 तक 10 नवाबों ने शासन किया है। रामपुर को भले ही नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता हो, लेकिन यहाँ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली और उनकी माता वीरांगना बी अम्मा के देश की आज़ादी के लिए दिए गए अहम योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस लिहाज से वह उन गिने चुने नेताओं में से एक थे जो उस समय आज़ादी की लड़ाई का अंग्रेजों के खिलाफ देश भर में नेतृत्व कर रहे थे। साल 1931 में महात्मा गांधी उनसे मिलने रामपुर आए और यहीं से उनका रिश्ता मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली की वीरांगना माता भी से हो गया और अम्मा के द्वारा बापू को एक टोपी भी भेंट की गई जो आज भी गांधी टोपी के नाम से जानी जाती है। बापू अपने जीवन काल में 2 बार रामपुर आए थे, जिसको आज भी याद रखा गया है। यही नहीं, उनके रामपुर रियासत के अंतिम शासक नवाब रजा अली खान से भी बेहतर रिश्ते थे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा अहिंसा के इस पुजारी की हत्या कर दी गई और उनकी इस दुखद मौत के बाद देश भर के अलावा रामपुर वासियों के दिलों पर भी गहरा आघात पहुंचा। नवाब रजा अली खान बापू की यादों को हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहते थे, इसलिए वह अपनी स्पेशल ट्रेन के माध्यम से दिल्ली पहुंचकर बापू के संबंधियों से मिले और उन्हें किसी तरह से कुछ अस्थियों को सौंपने की गुजारिश की। इसके बाद नवाब को अस्थियां दे दी गई और फिर रामपुर में एक नए युग की शुरुआत हुई। अहिंसा के इस पुजारी की देश भर में समाधि है, तो एक गांधी की समाधि दिल्ली के राजघाट में मौजूद है और दूसरी उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थापित है। रामपुर समाधि स्थल को व्यवस्थापित करने में अगर नवाब रजा अली खान की अहम भूमिका रही है, तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाले तत्कालीन नगर विकास मंत्री आजम खान के योगदान को भी किसी प्रकार से कम करके नहीं आंका जा सकता है। इसी तरह वरिष्ठ IAS अधिकारी आनंदजनेय कुमार सिंह के द्वारा उनके DM रहने के दौरान इस गांधी समाधि के सौंदर्यीकरण के और अधिक विस्तृत किए जाने के असाधारण कारण को भी आने वाले वक्त में इतिहास के पन्नों में जरूर जगह मिलेगी। वरिष्ठ पत्रकार और इतिहासकार चांद खान के मुताबिक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रामपुर से रिश्तों का जिक्र उन्होंने अपने इतिहास की प्रसिद्ध किताब हमारी विरासत में विस्तार पूर्वक किया है। इतिहासकार चांद खान बापू के यहाँ पर आने के सफ़र से जुड़ी हुई यादों का जिक्र करते हुए बताते हैं कि वह पहली बार मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली और अम्मा से मिलने साल 1931 में यहाँ आए थे। इसके अलावा बापू का नवाब रजा अली खान से भी बेहतर रिश्ते थे। यही कारण है कि नवाब रजा अली खान ने काफ़ी मशक्क़त के बाद भी बापू की अस्थियों को दफनाकर गांधी समाधि के रूप में यहाँ व्यवस्थापित किया। वहीं वह गांधी समाधि के विस्तार और सौंदर्यीकरण पर भी पूर्व मंत्री आजम खान के योगदान की भी सराहना करते नजर आए। सुनिए उनकी जुबानी। जी चांद खान, आप एक हिस्टोरियन भी हैं, पत्रकार भी हैं, आपने किताबें भी लिखी हैं और उसमें महात्मा गांधी बापू का जिक्र भी है कि रामपुर में कितनी बार तशरीफ़ लाए और उसके बाद उनकी जो गांधी जयंती है 2 अक्टूबर, और ये कहा जा सकता है कि किस तरीके से रामपुर वासियों के दिल में बापू बसते हैं और क्या रिश्ता है रामपुर का महात्मा गांधी से, ये जानना चाहेंगे। देखिए, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के परिवार से बापू के बहुत खास रिश्ते थे, जिसकी वजह से बापू 2 बार रामपुर आए और ये सौभाग्य रामपुर को जो प्राप्त हुआ।
इसके अलावा दूसरी जो बड़ा महत्व रामपुर का होता है वो ये होता है कि राजघाट के बाद अगर कहीं बापू की अस्थियां दफन हैं तो वो दिल्ली के बाद जो है वो रामपुर है जगह। 11 फरवरी 1948 को नवाब रज़ा अली ख़ान, जो कि रियासत रामपुर के आखिरी नवाब थे, उन्होंने बापू की अस्थियों को रामपुर लाने का काम किया और यहाँ पे जो था कुछ अस्थियों को उनकी जो था कोसी नदी में विसर्जित किया गया और कुछ को है गांधी समाधि के पास जो था वो दफन किया गया। अच्छा, कितनी बार जिक्र करा आपने, किताब में भी करा शायद अपने? मेनली जो है वो उसमें एक 1931 में आने का जिक्र आता है उनके तारीख की किताबों में, और दूसरा जो है फिर ये एक बार और आसपास। तो कहीं ना कहीं माना जाए कि रामपुर वालों से बहुत गहरा रिश्ता रहा है बापू का, जो बहुत गहरा, पूरे हिंदुस्तान के एक एक आदमी के दिल में बसते हैं। अब किस तरीके से याद कर रहे हैं रामपुर वाले बापू को? जयंती है 2 अक्टूबर है, यहाँ जो गांधी समाधि हमारे यहाँ है उसका जीर्णोद्धार और उसको बहुत अच्छी तरीके से रेनोवेट कराया समाजवादी सरकार के अंदर मोहम्मद आजम खान साहब ने। और आज देश में अगर कोई गांधी समाधि अगर है तो वो रामपुर में भी है। अच्छा, नवाब रज़ा अली ख़ान जो आखिरी नवाब थे रामपुर रियासत के, उनका कैसा रोल मानते हैं आप बापू को लेकर? बापू को ये उनकी मोहब्बत की वजह तो थी कि वो लेके गए, लेकिन परिवार ने देने से मना किया। उसके बाद कुछ जो यहाँ से डेलीगेशन गया हुआ था और उसमें कुछ हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज के लोग भी थे जो कि नवाब रज़ा अली ख़ान के बहुत करीबी थे, उनके आग्रह में जो था वो नवाब साहब को वस्ती दी गई थी।